नमस्ते। आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कभी आपने किसी विशाल बरगद के पेड़ को ध्यान से देखा है? उसकी जड़ें कितनी गहराई तक जमीन में धसी होती हैं और उसकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश करती हैं। वो हर मौसम का सामना करता है, तेज धूप, आंधी, तूफान, बारिश। लेकिन क्या वो पेड़ एक ही दिन में इतना विशाल और मजबूत बन गया? नहीं। वो एक नन्हा सा बीज था जिसने अपनी सीमाओं को तोड़ा। उसने अंधेरे में जमीन के नीचे संघर्ष किया, अपनी जड़ें फैलाई और फिर प्रकाश की ओर बढ़ा। हर दिन उसने थोड़ा थोड़ा विकास किया। जीवन भी बिल्कुल इसी बरगद के पेड़ की तरह है। हम सब अपने भीतर अपार संभावनाएं लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए हमें भी हर रोज संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ग्रहों की चाल, ये साप्ताहिक राशिफल उस मौसम की तरह है जिसका सामना उस पेड़ को करना है। कभी ग्रहों की धूप हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, तो कभी शनि जैसे ग्रहों का तूफान हमें धैर्य की परीक्षा लेता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं रहता। ये राशिफल आपको छाता और रेनकोट देने जैसा है, ताकि आप आने वाले मौसम के लिए पहले से तैयार रहें। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सशक्त बनाने के लिए है। तो चलिए, इसी गहरी सोच के साथ अपने भीतर के उस विशाल वृक्ष को नमन करते हुए हम आज की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आने वाला सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक का समय मेष राशि के जातकों के जीवन में कौन से नए मौसम लेकर आ रहा है। हम हर एक पहलू पर बहुत ही गहराई से और विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप इस सप्ताह की ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। दोस्तों, इस सप्ताह की ऊर्जा को अगर एक पंक्ति में समेटना हो तो मैं कहूंगा, ये आत्ममंथन, साहसिक निर्णयों और भावनात्मक संतुलन का सप्ताह है। इस सप्ताह के आकाश मंडल में कुछ बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी सोच, आपके कर्म और आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बड़े और धीमी गति से चलने वाले ग्रह आपके लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं। ज्ञान और सौभाग्य के देवता बृहस्पति आपके तीसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान है। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके छोटे भाई बहनों का और आपकी हिम्मत का। यहां पर बृहस्पति का होना आपके लिए एक वरदान की तरह है। ये आपकी वाणी में ज्ञान और मिठास घोल रहे हैं, जिससे आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कोई भी नया स्किल सीखने के लिए, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये समय बहुत उत्तम है। कर्मफल दाता शनिदेव आपके 12वें भाव मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश और अध्यात्म का होता है। शनि का यहां वक्री होना आपसे कह रहा है कि रुकिए और अपने खर्चों का विश्लेषण कीजिए। क्या आप अनावश्यक जगहों पर धन खर्च कर रहे हैं? ये समय आपको आध्यात्मिक रूप से इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। पुराने कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है, इसीलिए कोई भी गलत काम करने से बचें। विदेश से जुड़े मामलों में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से सफलता भी मिलेगी। छाया ग्रह राहु आपके 11वें भाव कुंभ राशि में है और केतु आपके 5म भाव सिंह राशि में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सिस है। राहु 11वें भाव में आपकी इच्छाओं को, आपकी एम्बिशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने बड़े सोशल सर्कल के माध्यम से धन लाभ कमा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 5म भाव में बैठे केतु आपको प्रेम संबंधों, बच्चों और आपकी अपनी क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं एक अलगाव या डिससैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े प्लेयर्स पर। आपके 5म भाव में जहां केतु पहले से हैं, वहीं ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही सिंह राशि में मजबूती से बैठे हैं और उनके साथ हैं ग्रहों के राजकुमार बुध। इट्स वे क्वेश्चन। बुधादित्य योग का अंशाइन बात कर रहा है। 5म भाव आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी क्रिएटिविटी और आपके प्रेम संबंधों का है। ये योग आपकी
इंटेलेक्चुअल क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा रहा है। आपके राशि स्वामी ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल आपके छठे भाव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। यहां पर मंगल का होना एक तरफ तो आपको अपने शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स पर विजय दिलाएगा, जिसे शत्रु हंता योग कहते हैं। आप कंपटीशन में दूसरों से आगे रहेंगे, लेकिन यही मंगल आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, वाद विवाद और छोटी मोटी चोट का खतरा भी दे सकता है। सुख, प्रेम और वैभव के कारक शुक्र आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में विराजमान है, जो कि एक बहुत ही सुखद स्थिति है। यह आपके पारिवारिक जीवन में, घर के माहौल में सुख, शांति और प्रेम को बढ़ाएगा। और दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है 7 सितंबर को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण आपके 11वें भाव कुंभ राशि में घटित होगा, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। चंद्र ग्रहण हमेशा हमारे मन और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। 11वें भाव में होने के कारण ये आपके आय के स्रोतों, आपके दोस्तों और आपकी इच्छाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इसलिए ये सप्ताह अवसरों के साथ साथ एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आ रहा है। चलिए, अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चंद्रमा, जो आपके मन का कारक है, वो गोचर करेंगे आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में, धनु राशि में। नवम भाव धर्म, भाग्य, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं का होता है। जब मन का स्वामी भाग्य स्थान में जाता है तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से भाग्य का साथ मिलता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपको अपने बॉस या सीनियर्स का पूरा समर्थन मिलने की संभावना बन रही है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है या आप किसी अच्छे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो इस दिशा में सकारात्मक बातचीत हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं फलदायी साबित होंगी। आपको कोई बड़ा और लाभकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। इस चरण का सबसे शुभ मुहूर्त है 3 सितंबर की शाम 7:30 बजे, जब गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हों। आपके लिए चंद्रमा नवम भाव में होंगे और बृहस्पति तीसरे भाव में, जो एक दूसरे को देख रहे हैं। यह एक अत्यंत शुभ योग है जो ज्ञान, सम्मान और धन में वृद्धि करता है। इस समय लिया गया कोई भी व्यावसायिक निर्णय आपको भविष्य में बहुत लाभ देगा। यह एक ऐसा समय है जब आपकी इंट्यूशन बहुत मजबूत होगी और आपको सही रास्ते का मार्गदर्शन करेगी। मध्य सप्ताह में 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में मकर राशि में गोचर करेंगे। दशम भाव आपके प्रोफेशन, आपके मान सम्मान और आपके ओवरऑल एक्शन को दर्शाता है। यह समय भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने का है। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इंटरव्यू कॉल्स आने की प्रबल संभावना है। 4 सितंबर को प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। यदि आपके कार्यक्षेत्र में कोई बाधा आ रही है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए 4 और 5 सितंबर का दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, बल्कि उसके बारे में गहन अध्ययन और रिसर्च करने के लिए बहुत शुभ है। आपका पंचम भाव बहुत मजबूत है और दशम भाव में चंद्रमा है, तो इस समय आप जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन देगा। सप्ताह का अंत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाला है। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके 11वें भाव लाभ स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। चंद्रमा का राहु के साथ आना अचानक धन लाभ की स्थिति बना सकता है। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है या स्टॉक मार्केट से अचानक कोई गेन हो सकता है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का योग बन रहा है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। यह दिन गणपति विसर्जन और भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा का है। यह दिन आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भरेगा और आपके लाभ में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
7 सितंबर को इसी लाभ भाव में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्रमा मन है और राहु ब्रह्म, जब ये दोनों ग्रहण में एक साथ आते हैं तो ये भावनाओं का तूफान ला सकता है। 11वें भाव में होने के कारण यह सीधे तौर पर आपकी इनकम, आपके सोशल सर्कल और आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। आर्थिक सावधानी बरतें। इस दिन किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, किसी को उधार देने या लेने से बचें, धोखा होने की संभावना बन सकती है। सामाजिक रूप से भी सावधान रहें। दोस्तों के साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़ें, छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ग्रहण के साथ साथ इस दिन चंद्र बुध कपट योग भी बन रहा है। ये योग कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमी और धोखे का सूचक है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए इस दिन या तो मौन रहें या बहुत सोच समझ कर बोलें। रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है। इस मामले में आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। प्रेम और सुख के कारक ग्रह शुक्र आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव आपकी मां, आपके घर, वाहन और आपके आंतरिक सुख का होता है। ये गोचर आपके घर में एक बहुत ही शांत, प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। आप अपनी मां के स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे और उनके साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। ये समय घर की साज सज्जा करने, कोई नया वाहन खरीदने या प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोचने के लिए बहुत ही अनुकूल है। अब बात करते हैं रोमांस की, जो आपके पंचम भाव से देखा जाता है। यहां पर स्थिति थोड़ी जटिल है। पंचम भाव में सूर्य और बुध का योग आपके रिश्ते में इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी को बढ़ाएगा। आप और आपके पार्टनर सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी जुड़ेंगे, लेकिन इसी भाव में केतु का होना एक तरह का डिटैचमेंट या कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी भावनाएं ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। इस सप्ताह 5 सितंबर को शाम 3:20 के बाद एक बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है, चंद्र शुक्र आकर्षण योग। ये योग रिश्तों में रोमांस और आकर्षण को बढ़ाता है। यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा है तो इस दिन अपने पार्टनर से मिले, उनसे बात करें। यह दिन गलतफहमियों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। सप्ताह के अंत में विशेष रूप से 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और कपट योग के कारण अपने प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। इस दिन ईगो क्लैश होने या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी पैदा होने की प्रबल संभावना है। धैर्य से काम ले। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। आइए देखें ये सप्ताह इन दोनों क्षेत्रों के लिए क्या संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे अतिरिक्त देखभाल की मांग कर रहा है। आपके राशि स्वामी मंगल का छठे भाव में होना आपको रोगों से लड़ने की शक्ति तो देगा, लेकिन छठे भाव में क्रूर ग्रह का होना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी देता है। कन्या राशि पेट, आंतों और पाचन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सप्ताह आपको पेट में जलन, इनडाइजेशन या स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। 12वें भाव में वक्री शनि का गोचर नींद में कमी, पैरों में दर्द या आंखों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को भी बढ़ाता है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके मन पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। इस दिन आपको एंग्जाइटी, बेचैनी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस हो सकती है। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह बाहर के खाने से परहेज करें। अपनी दिनचर्या में योग या मेडिटेशन को जरूर शामिल करें। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सोने पर सुहावा जैसा हो सकता है। यह आपके लिए गोल्डन वीक साबित होने की प्रबल संभावना है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव में सूर्य और बुध का एक साथ होना आपकी लर्निंग एबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। आपकी एकाग्रता चरम पर होगी। 3 सितंबर से 7 सितंबर तक का समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। इस समय का एक एक पल का सदुपयोग करें। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का छठे भाव में होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यह आपको कंपटीशन में विजय दिलाएगा। पंचम भाव में केतु कभी कभी ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इससे बचने के लिए पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आइए इस पूरे सप्ताह की विस्तृत चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में समझ लेते हैं। यह सप्ताह आपके लिए एक मिश्रित फलदायी अनुभव लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत भाग्य के प्रबल साथ से होगी।
मध्य सप्ताह आपकी मेहनत पर केंद्रित रहेगा। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा और विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। प्रेम संबंधों में आपको समझदारी से काम लेना होगा। सप्ताह का अंत सबसे महत्वपूर्ण है, जहां चंद्र ग्रहण के कारण आपको आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के मामलों में अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके लिए इस सप्ताह के सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 3, 4 और 5 सितंबर रहेंगे। इस सप्ताह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी 7 सितंबर को लेकर है। इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण है। इस दिन आपको अपनी भावनाओं पर, अपनी वाणी पर और अपने खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें और कोई भी बड़ा आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय इस दिन भूलकर भी ना लें। हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण के दौरान घर के मंदिर में बैठकर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र या उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और अपनी क्षमता के अनुसार चावल, चीनी या दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें। दूसरा उपाय, मंगल की शांति के लिए जो वाद विवाद और स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं, इस सप्ताह हर दिन, विशेषकर मंगलवार के दिन, बजरंग बाण का पाठ करें। यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और आपको हर प्रकार के भय और रोग से मुक्त रखेगा। तीसरा उपाय, समग्र सप्ताह की शुभता के लिए इस सप्ताह अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही गणपति बप्पा के विसर्जन के दिन उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन के सभी विघ्नों को अपने साथ हर कर ले जाए। तो मेरे मेष राशि के प्यारे दोस्तों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। आशा करता हूं कि ये मार्गदर्शन आपको अपने सप्ताह को और भी बेहतर ढंग से नियोजित करने में सहायता करेगा। हमेशा याद रखिएगा, आप उस विशाल बरगद के पेड़ की तरह हैं जिसके भीतर हर तूफान से लड़ने की और आसमान को छूने की क्षमता है। ये ग्रह नक्षत्र तो बस मौसम के संकेत हैं। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म ही आपकी असली ताकत है। यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। मैं आप सभी के लिए एक सुखद, सफल और मंगलमय सप्ताह की कामना करता हूं। हर हर महादेव।